दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एफिल टावर किस देश में स्थित है? तो देखिए, एफिल टावर किस देश में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। स्टेचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? तो देखिए, स्टेचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर बना है? तो देखिए, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर बना है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी पर। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो देखिए, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटिलपुत्र। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर में। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो देखिए, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो देखिए, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 88 तारामंडल। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो देखिए, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे निकट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे हैं? तो देखिए, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं भूटान से लगी हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 राज्यों की। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो देखिए, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल में। मेघ गर्जन क्षोभ मंडल में होता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1919 में। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पैगंबर मोहम्मद साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जहांगीर किसका पुत्र था? तो देखिए, जहांगीर किसका पुत्र था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर का। जहांगीर अकबर का पुत्र था। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोमेश्वर चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर किले को। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। कन्नौज युद्ध किस वर्ष लड़ी गई थी? तो देखिए, कन्नौज युद्ध किस वर्ष लड़ी गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1540 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो देखिए, भारत में
पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो देखिए शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय को। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। वायुमंडलीय दाब मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? तो देखिए वायुमंडलीय दाब मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बेरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? तो देखिए फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो देखिए जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आगम साहित्य। जैन साहित्य को आगम साहित्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए इतिहास का जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस को। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। भारत का कौन सा राज्य रबड़ उत्पादन में सबसे आगे है? तो देखिए भारत का कौन सा राज्य रबड़ उत्पादन में सबसे आगे है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? तो देखिए प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। सच व झूठ का पता लगाने वाले मशीन का क्या नाम है? तो देखिए सच व झूठ का पता लगाने वाले मशीन का क्या नाम है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीग्राफ। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन हैं? तो देखिए ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रदेव, जो कि ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो दोस्तों विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 135 वर्षों का। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1956 में। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? तो देखिए हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? आगरा, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो देखिए सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है, लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। नागालैंड की मुख्य भाषा क्या है? तो देखिए दोस्तों नागालैंड की मुख्य भाषा क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी भाषा,
जो कि नागालैंड की मुख्य भाषा है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ देव, जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1556 में। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन गैस, जो कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा स्थान। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? तो देखिए विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वान झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए दोस्तों हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? दोस्तों भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश राज्य का। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। भारत लगभग कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा? तो देखिए भारत लगभग कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 200 वर्षों तक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो देखिए दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51 है। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो देखिए चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो देखिए खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 75 जिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी पर्वत से। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 में। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो देखिए दोस्तों बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? तो देखिए दोस्तों जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 तीर्थकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 58 है। सालबाई की संधि किसके किसके बीच हुआ? तो देखिए दोस्तों सालबाई की संधि किसके किसके बीच हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सालबाई की संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह को। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है?
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 5 से 11 जो कि नागरिकता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 11 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो देखिए वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 6 मौलिक अधिकार, जो कि पहले 7 थे लेकिन अब कितना है 6 बचा है क्योंकि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो देखिए यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 27 उपग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए दोस्तों एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कैस्पियन सागर, जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। मनुष्य में थायराइड की ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं? तो देखिए मनुष्य में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 4 पैराथायराइड ग्रंथियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68 है। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो देखिए मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 12 जोड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1973 में, जो कि उत्तराखंड राज्य में शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो ने। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो देखिए दोस्तों श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मेडुला अम्बलागेटा से श्वसन का नियंत्रण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक हैं? तो देखिए दोस्तों प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 20 अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो देखिए शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से या विटामिन से? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन से। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? दोस्तों विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया देश, जो कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। विश्व में हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो देखिए दोस्तों विश्व में हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रूस, जो कि हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो देखिए विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चीन देश, जो कि कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78 है। सोयाबीन में लगभग कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो देखिए दोस्तों सोयाबीन में लगभग कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 79 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
असम राज्य में स्थित है। तो ये था दोस्तों सामान्य ज्ञान के टॉप 80 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आपने स्वयं के मन से दिए हैं कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।